हमर भीतरी के चीजा जी जरा था गरम। अब साली करी जिया से साली समझे चाहे जीजा, हमरा क्या मतलब बा। राइटर ने लिखा, गा दिया गया। बड़ा रिस्क था गाना रिलीज करना, कोई खरीदार नहीं था। इतना हिट रहने के बावजूद उस समय मेरा बहुत सारा गाना हिट था भोजपुरी में। वो गाना हम वैसे ही दे दिए, ककोलत का झरना गाए थे कि अरे चलाओ इसको, नहीं होगा जो होगा देखो। अरे कि तोरे खातिर अब जीना है रनिया, और तोरे खातिर अब मरना गे, कि चल बिहार नवादा घुमैबौ तोरा ककोलत के झरना गे। ये गाना से ही मगही गाने का शुरुआत हुआ। अभी एगो मगही चल रहा है ट्रेंडिंग पे वेब से, तो एगो टी सीरीज से चल रहा है भोजपुरी, तो दोनों लगा लेके हम चलते हैं। अरे प्रेम के लिखबै अमर कहानी, याद करते दुनिया गे, कि हम तोर बनबौ दशरथ मांझी, तो बनिए फगुनिया गे। गुंजन सिंह ने गाना गा लिया, फिल्मों में मौका मिल गया, स्टेज में सुपरहिट रहे, लोकसभा चुनाव लड़ने का कहां से मेरा एक ही उद्देश्य था, सिर्फ नवादा लोकसभा का विकास करना। क्योंकि नवादा में जिस प्रकार की कमियां हैं, अभी भी जिस प्रकार का क्राइम हो रहा है नवादा में, आज भी बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा है वहाँ के नेताओं से। खबर है कि आरजेडी की तरफ से आपसे संपर्क साधा। आज पार्टी से फोन आ रहा है कि लड़िए, विधानसभा लड़िए, लेकिन अभी तक नहीं सोचे। लास्ट तक देखा जाएगा, कुछ ऐसा रहा जब सबका इच्छा होगा तब देखेंगे। ऐसे मेरा इच्छा तो फिर 29 का है। अहो बोहो नहीं सबर भौजी, अरे प्यार से देबो रगर भौजी, रंगे आइल हियो तोर गोल घर भौजी। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है उनकी विशेष कृपा आप पर रही। वो बिहार आए हैं, गोपालगंज आए हैं और उनकी यात्रा का विरोध हो रहा है। इस पर गुंजन सिंह क्या कहेंगे? जितना विरोध करेंगे उतने ही उनका काम और चलेगा, भीड़ ज्यादा होगा। पिछले बार भी इतिहास हो गया कि तेरे दर पे बागेश्वर बाबा, तेरे दीवाने आए हैं। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में है गुंजन सिंह। गुंजन सिंह कई कारणों से चर्चा में रहते हैं। कभी लोकसभा का चुनाव लड़ जाते हैं तो कभी कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। आज सच टॉक्स के नए कार्यालय में आए हैं, कई सारे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले मनीष कश्यप जी को क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद कि सच टॉक आज इसका उद्घाटन हुआ है और बढ़िया चैनल है और स्टूडियो भी है, तो ढेर सारी बधाई, खूब शुभकामनाएं। गुंजन सिंह की एक अपनी फ्लेवर है, अपनी पहचान है। गुंजन सिंह थोड़ा सा विवादों से दूर रहते हैं। गुंजन सिंह को आजकल गुस्सा किस पे आ रहा है? किसी पे नहीं, सिर्फ बहुत ज्यादा अश्लील सुनते हैं तो इस पे हमको कभी कभी आ जाता है। क्योंकि आप जिसका परिकल्पना करते हैं, जिसको सींचते हैं, बनाते हैं, और वो जब खराब होते हुए दिखता है थोड़ा सा खराब लगता है। आपको भी पता है कि मगही गाने का शुरुआत मैंने किया और यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया, आज भी कर रहे हैं तो एक लेवल का है, और कुछ लोग आ करके उसको इतना चीप कर दिया है कि मगही भाषा से लोगों को नफरत हो रहा है। लेकिन गुंजन जी, आपको याद होगा कि आपने दशरथ माझी पर एक गीत गाया था, ग्लोबल हो गया वो गाना। चाहेंगे 2 लाइन उसको सुनाइए, फिर हम बात। हाँ जरूर। माउंटेन मैन दशरथ माझी जी। अरे प्रेम के लिखबै अमर कहानी, याद करते दुनिया गे, कि हम तोर बनबौ दशरथ माझी, तो बनिए फगुनिया गे। हम तोर बनबौ दशरथ माझी, तू बनिए फगुनिया गे। गुंजन जी, आप भोजपुरी से आपने शुरुआत की, उस समय मगही गाने वाले सिंगरों को सफल नहीं माना जाता था। कितना बड़ा संघर्ष रहा गुंजन सिंह का इंडस्ट्री में? बहुत बड़ा संघर्ष था भैया। उस समय जो था, जब मैं गा रहा था भोजपुरी में, मैं हिट था, तब जाकर के मैं मगही शुरुआत किया हूँ कि मेरा माटी है, जिस माटी में मैं जन्म लिया हूँ, कुछ किया जाए इसके लिए भी। तो बड़ा रिस्क था गाना रिलीज करना, कोई खरीदार नहीं था। इतना हिट रहने के बावजूद उस समय मेरा बहुत सारा गाना हिट था भोजपुरी में। उस समय हम मगही शुरुआत किए थे। सोच लीजिए कि हिट कलाकार का भी गाना नहीं बिक रहा था दूसरे भाषा में, तो लोगों में था कि चलेगा नहीं चलेगा। फिर जब वो गाना हम ऐसे ही दे दिए, ककोलत का झरना गाए थे
कि अरे चलाओ इसको, नहीं होगा जो होगा देखा चाहेंगे चाहेंगे देखिए वो गाना वहीं से शुरुआत हुई, उसके बाद तो गुंजन सिंह बहुत सारा प्रयोग किया, उस गाने को भी चाहेंगे एक लाइन जरूर हाँ सुनाएं। हाँ हाँ। अरे कि तोरे खातिर अब जीना है रनिया, और तोरे खातिर अब मरना गे, कि चल बिहार नवादा घुमैबौ, तोरा ककोलत के झरना गे। ये गाना से ही मगही गाने का शुरुआत हुआ, और इसके बाद तो 200-300 हिट दे दिए मगही में भी। भोजपुरी मगही अभी भी मेरा बैलेंस चल रहा है। अभी एगो मगही चल रहा है ट्रेंडिंग पे वेब से, तो एगो टी सीरीज से चल रहा है भोजपुरी, तो दोनों लगा लेके हम चलते हैं। तो हमेशा लेकर के चले, क्योंकि मेरा दोनों फैन है, भोजपुरी वाला भी मगही भी, तो बैलेंसिंग में चला। कभी कभी हिंदियों दे देते हैं। गुंजन सिंह ने गाना गा लिया, फिल्मों में मौका मिल गया, स्टेज में सुपरहिट रहे, लोकसभा चुनाव लड़ने का कहां से आपको लगा कि लोकसभा चुनाव लड़ना है? जिस पार्टी से चाहते थे वहां से आपको टिकट नहीं मिला, फिर भी गुंजन सिंह लड़े। लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा एक ही उद्देश्य था, सिर्फ नवादा लोकसभा का विकास करना। क्योंकि नवादा में जिस प्रकार की कमियां हैं, अभी भी जिस प्रकार का क्राइम हो रहा है नवादा में, आज भी बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा है वहाँ के नेताओं से। हम तो कहेंगे खुलेआम कि जिस प्रकार से अभी नारदीगंज में पड़रिया गांव में जिस प्रकार से एक महिला के साथ किया गया, क्या नहीं कर दिया, उस पर तो रेप केस भी होना चाहिए था। वैसे लोग घूम रहे हैं बाहर, और वहाँ के नेता क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, वहाँ के प्रशासन क्या कर रहे हैं सब लोग, डीएम एसपी साहब, कि क्या कहें हम। तो वहाँ एक अच्छा नेता का जरूरत है। ये सब भी बात, और प्लस वहाँ का विकास, हॉस्पिटल, शिक्षा, सब कुछ देखते हुए हम सोचे थे कि चुनाव लड़े। और एक और बात था वहाँ का, जिस मुद्दा पे हम चुनाव लड़े थे, भूलिए देते हैं, घर का बेटा घर का नेता, बाहरी ही वहाँ जीतते आए। ठीक है, बाहरी जीते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम भी करे सब। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो जीते हुए हैं सांसद अच्छे हैं, काम करके दिखा दें, अगला बार फिर उन्हीं को बनाया जाएगा। हमको किसी से क्या द्वेष है। गुंजन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अभी तो कुछ हम सोचे नहीं है, अभी कोई ऐसा मन में विचार भी नहीं है। खबर है कि आरजेडी की तरफ से आपसे संपर्क सर? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। लड़ेंगे तो टिकट से ही लड़ेंगे, लोकसभा लड़ने की इच्छा है। और अभी तक कुछ नहीं सोचे कि विधानसभा भी लड़ेंगे। बहुत सारा पार्टी से फोन आ रहा है कि लड़िए, विधानसभा लड़िए, लेकिन अभी तक नहीं सोचे। लास्ट तक देखा जाएगा, कुछ ऐसा रहा जब सबका इच्छा होगा तब देखेंगे। ऐसे मेरा इच्छा तो फिर 29 का है। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उनकी विशेष कृपा आप पर रही, वो बिहार आए हैं, गोपालगंज आए हैं, और उनकी यात्रा का विरोध हो रहा है, इस पर गुंजन सिंह क्या कहेंगे? अबरी के विरोध कर रहा है। अबरी भी वही लोग विरोध कर रहे हैं जो तबरी विरोध किए थे। अच्छा, तो जितना विरोध करेंगे उतने ही उनका काम और चलेगा, भीड़ ज्यादा होगा। पिछले बार भी इतिहास हो गया, तो हम उसी समय गाना गाए थे कि तेरे दर पे बागेश्वर बाबा, तेरे दीवाने आए हैं, कि भर दे झोली ओ मेरे बाबा, बिगड़ी बनाने आए हैं, कि तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, तेरे दीवाने आए हैं। उस समय लाइन भी था, लेकिन अब उसको हम क्या गाए, उस समय का बात था। लेकिन बाबा का जो भी विरोध कर रहा है वो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, पूरे सनातनियों का दिल तोड़ रहा है। अगर वो सनातन है और धर्म का विरोध कर रहा है तो कैसा सनातन है, इस पे भी सवाल उठता है। लेकिन बाबा ने आज अपनी कथा में एक बड़ा बयान दिया है, कहा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत को। अब देखिए, सनातन को मानने वाले हैं, कथावाचक हैं, पीठाधीश्वर हैं, तो जो जिस धर्म का है उस धर्म का प्रचार करेगा। बाबा ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। गुंजन सिंह जी को क्या लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, बाबा जो है आज वो जो यात्रा निकाले तो सब सनातनी को जोड़ने का काम किए, और बाबा कह रहे हैं तो कुछ सोचकर ही कह रहे हैं। इसमें थोड़ी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र रहेगा तो इसमें ये कास्ट नहीं रहेगा, वो कास्ट नहीं रहेगा। हर लोग रहेगा यहाँ पे, लेकिन सिस्टम से रहेगा। ठीक है, सिस्टम से रहना है। और योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो किसी को भगा रहे हैं वहां से। अरे गलत जो काम करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा,
तो बाबा बोल रहे हैं गुंजन सिंह को लगता है कि बुलडोजर चलना चाहिए भय के लिए, जो लोग हैं नहीं मानते उन पर बुलडोजर चलना बिहार में भी बुलडोजर चलना चाहिए, नवादा ऐसा जगह में भी बुलडोजर चलना चाहिए। जो उपद्रवी, जो शैतान लोग ऐसा काम कर रहा है, उस सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसके घर पे देखिए कल से कैसे, यहाँ तो जो सरकार है, देखिए मैं ये नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ, नीतीश बाबू जब से आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे देश, ये बिहार में जो काम किए, बिजली का काम, रोड का काम, चाहे बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं। आज जो इतना जो लोग आराम से रोड पे चल रहे हैं, पहले चलते थे तो बहुत काम किए, भले कुछ इधर उधर हो जाता है तो लोग गुंजन सिंह को लगता है कि 2005 से पहले बिहार में कुछ था ही नहीं। अब पहले तो था ही क्या था, आपको पता नहीं है, क्या बताना पड़ेगा। लेकिन इस पे हम विशेष क्या बोले, बाकी सब लोगों ने काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार जी तो बहुत काम किया गया। चलिए गुंजन जी, आपने कई सारे सवालों के जवाब दिया। होली आ रहा है तो हम चाहेंगे सच टॉक्स के दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, गुंजन सिंह अपने मिजाज का एक होली गीत डेडिकेटेड करें जो आपका बहुत फेवरेट। हाँ, होली तो गाना अपना एक चल रहा है वेव से, जी, जो 17-18 नंबर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब पे, और एक गाना टी सीरीज पे चल रहा है जो एक दिन में 3 मिलियन गया है, भीतरी के चीजा जीजा रहत अगर। होली है, होली में श्रृंगार चलता है। जी जी, चाहेंगे थोड़ा सा। अब पहले वेब वाला एक दो लाइन देते हैं। दोनों। अरे हो नहीं सबर भौजी, हो नहीं सबर भौजी, अरे प्यार से देबो रगर भौजी, रंगे आइल हियो तोर गोल घर भौजी। अब इस पे कहिएगा फिर सवाल नहीं उठाना है, पटना के गोल घर पे भी काम लगवाना है, क्योंकि ककोलत पे गाना गाए, ककोलत पे काम लग गया, और पटना वाला गोल घर इसने रहेगा, इसको भी ठीक करना है। एगो भौजी थी जिसका चेहरा गोल था। चलिए आगे बढ़िए। चलिए तो दूसर को गनवा सुनाइए दीजिए जो ट्रेंडिंग में है। वो वाला भी थोड़ा कम याद है, एक लाइन खाली सुना देते हैं। अरे की हमर भीतरी के चीजा जी जरा गरम। अब साली करे जिया से साली समझे चाहे जीजा, हमरा क्या मतलब बा, राइटर ने लिखा, गा दिया गया। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुंजन सिंह मौजूद थे और इन्होंने माना कि जो मगही है, मगही को इन्होंने अपने दम पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो हैं उनके लिए भी इन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और उनके ऊपर जो आक्षेप हो रहे हैं वो गलत है। हर कोई इस देश के संविधान और कानून के अनुसार अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है।